सभा में आपने कहा था कि मुझे 35 कौम के ही वोट चाहिए, 36वीं कौम का वोट नहीं चाहिए, ना ही उनसे राम राम चाहिए। तो इसके बारे में क्या राय है? आपने मतलब इतना खुल के कह दिया जनता के सामने कि भाई मुझे सिर्फ 35 कौम का वोट चाहिए। आपको थोड़ा सा मतलब सबसे तो मेरी 33 कौम हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जो है, सब सनातनियों पर पूर्ण विश्वास है। हाँ हाँ उन सबका आशीर्वाद रहेगा और 100% रहेगा। हाँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके मेरी चैनल और मीडिया के माध्यम से कि भाई अगर किसी को राजनीति करनी तो उसको सनातन हिंदू की बात करनी ही पड़ेगी। मेरे यहाँ कुछ कावड़ यात्राएं निकाल रहे हैं, कोई गौ माता के नाम से सेवा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर 10-10 मुकदमे लगे हुए हैं, लोगों को गोलियां चला रहे हैं, पिस्तौलें चला रहे हैं, पुलिस वालों को मारपीट कर रहे हैं, प्लॉट छीन रहे हैं, फिर भी राजनीति आने के लिए गौ माता का गौ भक्त बन करके उनको करना पड़ रहा है। लोगों को धर्म के नाम पे 2-4 सालों से यात्रा भी निकल रही है, कोई अलग अलग धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म की जीत है। सनातन धर्म अपने आप में बढ़ रहा है। सही कहा। एक दिन बिना सनातन की बात किए कोई राजनीति कर नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सनातन में पैदा हुआ तो सनातन की बात करनी पड़ेगी। राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन जिस धर्म में पैदा उसके लिए भी आपकी एक नैतिक जवाबदारी बनती है, उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आज दूसरे धर्म के लोग हैं, एक हैदराबाद का एक भाई है, वो अपने धर्म की बात करता है, राजनीति केवल वो उसके ऊपर करता है। तो क्यों ना मैं, अगर वो हैदराबाद वाला अपनी समाज और अपने धर्म के ऊपर राजनीति कर सकता है, तो क्या मैं अपने समाज और अपने धर्म के ऊपर बात राजनीति नहीं कर सकता हूँ? राजनीति में इसलिए करता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ, मदद करूँ, जन से कर दूँ। मैं सुबह 6 बजे से लगा के रात्रि 2 बजे तक मैं लोगों से मिलता हूँ, मदद करता हूँ। शायद राजस्थान नहीं, पूरे भारत में एक पहला विधायक मैं रहूँगा जो सुबह में 6 बजे उठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ, तो 2 बजे तक मैं लोगों से मिलता हूँ। तो क्योंकि लोगों ने मेरे को फ्री में वोट दिया, फ्री में जिताया, लाखों लोगों ने तन मन धन से खर्चा किया। जिनका वोट नहीं था उन्होंने भी सपोर्ट किया, मेरी विधानसभा में आए, किसी ने गाड़ी लगाई, किसी ने पैसा लगाया, किसी ने क्या किया, लेकिन सब लोगों के भीलवाड़ा जिले के अंदर सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिले तो वो आपके भाई उदयलाल को मिले। हो सकता है मेरी जीत तीसरे नंबर पर रही होगी, लेकिन जो वोट देखा जाए 1,26,291 मत मेरे को मिले। ये भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत मिलने वाला कैंडिडेट मैं हूँ, और मैं भीलवाड़ा जिले के अंदर सबसे कम उम्र वाला विधायक भी मैं ही हूँ, क्योंकि जो एमएलए हैं सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ, वजन मेरे से सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन उम्र में मैं सबसे छोटा हूँ। वोट सबसे ज्यादा मिले तो ये जनता का प्रेम प्यार आशीर्वाद ही है। मैं रात को 2 बजे गांव जाता था तो लोग 100-100, 500-500 लोग वहाँ इंतजार करते थे आशीर्वाद देने के लिए। एक गरीब किसान का बेटा आएगा, उसको आशीर्वाद देना, उसको वोट देना। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि जो नन्हे मुन्ने बच्चा बच्ची हैं, जो 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, 18 साल का है, 6 साल का भी है, उन बच्चों का भी बराबर मेरे पे प्रेम है। सही कहा। उन लोगों का भी सहयोग रहता है।